हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट ब्लास्टिंग के बारे में देखेंगे। शॉर्ट ब्लास्टिंग एक सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो कि बेसिकली फोर्जिंग और कास्टिंग में यूज़ करते हैं सरफेस को क्लीन करने के लिए और पॉलिश करने के लिए। यहाँ पे आप चैम्बर देख रहे हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग का, और ये चैम्बर कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। और यहाँ पर बेसिकली जो कास्टिंग होने के बाद जो जॉब आता है या वर्क पीस आता है उसकी शॉर्ट ब्लास्टिंग की जाती है। और इसमें क्या होता है कि ये जो वर्क पीस है इसको अंदर रखा जाता है, और रखने के बाद इसमें कंटिन्यूसली अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, उनको इसके ऊपर स्प्रे कराया जाता है हाई वेलोसिटी से। तो स्प्रे कराया जाता है, उससे इसके ऊपर जो डस्ट या डर्ट होता है या जो भी इसके ऊपर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो अभी देख रहे हैं ये निकाला जा रहा है, मतलब इनके ऊपर आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग हो चुकी है। अब दूसरे इसमें रखे जाएंगे जिनके ऊपर शॉर्ट ब्लास्टिंग आपको परफॉर्म करना है। ये चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंदर ये रोटेटिंग एलिमेंट होता है, मतलब ये रोटेट होता रहता है कंटिन्यूसली, और इसको रोटेट कराने के लिए एक मोटर लगा रहता है जिसमें आप वर्कपीस को रखते हैं। अब ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो निकल के आए उनमें आप देख सकते हैं शाइनिंग है, चमक है, और ये आपके रखे जा रहे हैं वर्कपीस जो कि कास्टिंग से निकल के आए हुए हैं। और इसका शॉर्ट ब्लास्टिंग का आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, फाउंड्री, इन सब में यूज़ होता है। और यहाँ पे अभी एब्रेसिव पार्टिकल्स देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे एसएस के एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ किए गए हैं। अब ये बंद कर दिया गया इस चैम्बर को, और इस चैम्बर के अंदर ये रोटेट होंगे कंटिन्यूसली। रोटेट इसलिए कराते हैं जिससे पूरी सरफेस कवर की जा सके। इस सामने का मैंने दिखाया आपको, ये आप देख सकते हैं ये अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत फाइन साइज़ के होते हैं, लेकिन इनकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आप ऊपर का सेटअप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर मोटर लगी हुई है। इस मोटर से बेसिकली एक टरबाइन या आप बोल सकते हैं इम्पेलर चलाते हैं सेंट्रीफ्यूगल, जो कि आपके ये अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं इनको हाई प्रेशर से नीचे फीड करता है। ये आप जो हॉपर देख रहे हैं, इस हॉपर में आप क्या करते हैं, अब्रेसिव पार्टिकल्स को फीड करते हैं। इस हॉपर के नीचे आपका टरबाइन लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन लगा हुआ है, जो कि हाई स्पीड से अब्रेसिव पार्टिकल्स को स्प्रे कराएगा किसके ऊपर, वर्कपीस के ऊपर, जिससे उसमें जो भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं या डर्ट है या सैंड के जो पार्टिकल्स रह गए हैं, क्योंकि आपने कास्टिंग के बाद लिया है तो इसमें सैंड के पार्टिकल्स होंगे, उन सैंड के पार्टिकल्स को रिमूव किया जा सकेगा। और वही फिर वो जो आपके अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल नीचे कलेक्ट हो जाते हैं, और इसमें बेल्ट का कन्वेयर सिस्टम लगा हुआ है जिससे जो पार्टिकल्स स्ट्राइक करने के बाद नीचे कलेक्ट होते हैं वही सेम पार्टिकल्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब वही सेम पार्टिकल रीसर्कुलेट होते रहते हैं। सेम अब्रेसिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, रीसर्कुलेट होते रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये अब्रेसिव पार्टिकल्स को निकल के आ रहे हैं। बेसिकली जहाँ पे से अब्रेसिव पार्टिकल्स आते हैं वहाँ पे एक सीब या स्ट्रेनर लगा रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो अब्रेसिव पार्टिकल बड़े साइज़ के होते हैं या डिस्टोर्टेड फॉर्म में होते हैं उनको इधर निकाल दिया जाता है। और धीरे धीरे क्या होते हैं, अब्रेसिव पार्टिकल्स भी घिस जाते हैं या उनमें बियर आ जाता है। तो ये वो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं, तो उनको यहाँ से बाहर इस तरह से निकाल दिया जाता है। ये पूरा मशीन आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये दूसरा सेटअप देखेंगे, ये पीछे जो ट्यूब्स लगी हुई हैं ये बेसिकली क्या है, आपका ब्लोअर से कनेक्टेड है। अभी मैं ब्लोअर का सेटअप दिखाऊंगा तो उससे क्या होता है, ये यहाँ पे देखेंगे ये ब्लोअर कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है कि जो डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं वो ये ब्लोअर क्या करता है, उनको पुल कर लेता है, उनको अपनी तरफ पुल कर लेता है। या सैंड होती है, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, बेसिकली कास्टिंग है तो कास्टिंग में सैंड लगा रहता है, जो मोल्डिंग सैंड आता है, तो वो सैंड को ये पुल कर लेता है ब्लोअर। और पुल करने के बाद इसमें नीचे एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। और ब्लोअर एयर को भी पुल करता है, तो ये एयर के पाइप है ये जो आप देख रहे हैं, और ये अंडरग्राउंड है, नीचे से इस एयर को बाहर डिस्चार्ज कर दिया, रिमूव कर दिया जाता है।
ये आप देख रहे थे, ये इनिशियली जो वर्क पीस है वो है, और इसकी शॉर्ट ब्लास्टिंग की जानी। ये बेसिकली पंप के पार्ट्स हैं जो हाइड्रोलिक पंप आते हैं। और ये यहाँ पे एक मोटर आप देख रहे हैं, देखो एक इनिशियल जो मोटर थी उससे आप क्या है सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन को चला रहे हैं, और ये जो मोटर है इससे जो बेड है जिसके ऊपर आपने वर्कपीस को रखा हुआ है उसको रोटेट करा रहे हैं इस वाली मोटर से। तो दोनों के लिए अलग अलग मोटर्स लगी रहती हैं। ये देख रहे हैं स्लो स्पीड से वो मोटर चल रही थी। तो इस तरह से ये वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश की है सैंड ब्लास्टिंग का। सो